लिए रोना रोया जाता है। खानकाहों में राज़ियत पनप रही है। जब तुम अपना ड्राइवर किसी राज़ी को बनाओगे, राज़ी के साथ बैठ के खाना खाओगे, राज़ी के साथ बैठ के चाय पियोगे, राज़ी के साथ बैठ के होटल बाजी करोगे, वो मोटे मोटे कड़े हाथ में पहने रहेगा, अपनी राज़ियत का प्रचार करता रहेगा और तुम उसको लेके खुद भी घूमोगे और अपनी अहलिया को भी, पीरानी अम्मा को भी उसके हवाले कर दोगे। रात रात भर लेकर वो पीरानी अम्मा को इधर उधर घुमाता रहेगा। तो मुरीदीन ये सोचने पर मजबूर होंगे कि अगर राज़ी बुरा होता तो पीर साहब उसको ड्राइवर न बनाते, पीर साहब उसके साथ खाना न खाते, पीर साहब उसके साथ चाय न पीते और पीरानी अम्मा उसके साथ घूम टहल कर रात रात भर इधर उधर न जाती। अब यहीं से बच्चों को भी ज़हन मिल गया कि अगर राज़ी दुश्मन होते तो राज़ियों से कोई राबता न रखा जाता। अब आप बताओ, ये राज़ियत जो खानकाहों में फैल रही है, ये हम जैसे लोगों की वजह से नहीं बल्कि ये बिकाऊ मौलवियों की वजह से फैल रही है, ये नाम नेहाद पीरों की वजह से फैल रही है। आज हमारे मिंबर के कुछ नकीब भी है, उसमें मौलाना आफाक साहब नहीं शामिल है, ये तो बहुत सच्ची नकाबत करते हैं। इनके नकाबत को मैं बचपन से इसमें बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, तबीयत बाग बाग हो जाती है। मगर कुछ नकीब ऐसे हैं जो अहले बैत का जिक्र झूम झूम के करते हैं, हमें खुशी होती है। अहले बैत का तज़किरा करना ही चाहिए, मगर उसके साथ असहाबे रसूल का भी जिक्र करना चाहिए। हमारे खुतबा मिंबरों पर बैठकर अहले बैत की तारीफ तो करते हैं, मगर खुलफाए राशिदीन की वो तारीफ नहीं करते हैं, क्यों? इसलिए कि लिफाफा पतला हो जाएगा, नजराना कम हो जाएगा। अरे मियाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि अगर कोई पीर साहब के नाम का नारा लगा दे तो उसको 50,000 रुपए नजराना दे दिया जाता है, सिर्फ नारा लगाने के लिए। मगर ये शेरे काले पी है, ये नजराने की फिक्र नहीं करते हैं, ये दुनिया के किसी और लालच में मुब्तला नहीं होते हैं। ये वही कहते हैं जो बरेली के आला हजरत ने कहा है, ये वही कहते हैं जो मुफ्ती आजम ने कहा है, ये वही कहते हैं जो चाजू शरिया ने कहा है, ये वही कहते हैं जो सारी दुनिया के उलमाए अहले हक ने कहा है। हम किसी एक को नहीं कहते हैं। जो भी पीर ऐसा हो कि वो नबी के दुश्मनों से ताल्लुक रखे, वो हमारे जूतियों के नोट पर है, हम उसको पीर नहीं मान सकते हैं। खातिमुल अकाबिर हजरत सैयदना सरकार नूरी मियाँ जो यही इसी खानका के फैज़ याफ्ता है, उनसे किसी ने पूछा था, हुजूर वाला कुछ लोग कहते हैं शरीयत और है, तरीक़त और है, आप बताएं। फरमाया हाँ सुनो, शरीयत बाल का नाम है, शरीयत बाल का नाम है और तरीक़त माग का नाम है। अगर कोई गंजा हो उसके सर पे बाल हो ही नहीं तो फिर वो माग कहाँ निकालेगा? माग निकालने के लिए बाल होना जरूरी है, तो तरीक़त के लिए शरीयत होना जरूरी है। हमारे इन कालपी शरीफ के बुजुर्गों ने हमको यही ज़हन दिया है, यही सबक दिया है, यही पैगाम दिया है कि शरीयत को भी मानो, तरीक़त को भी मानो, हकीकत को भी मानो, मारिफत को भी मानो। और जो इन सबको माने वो हमारा पीर है, वो हमारा मखदूम ज़ादा है। और जो इनको ना माने, चाहे जितनी ऊंची टोपी क्यों ना लगाए, चाहे कितना ही चमकदार जुब्बा क्यों ना पहने, चाहे कितने ही मुरीदों के काफिले को साथ में लेके चले, चमकता जो नजर आता है सब सोना सोना नहीं होता। हम ऐसे पीर को नहीं मानते हैं, हम उसी को मानते हैं जो शरीयत के तरीके पर चले। आज वहाबियत के साथ साथ जो राज़ियत बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि हमने राज़ियों को देखने के बावजूद उनकी अज़ान अलग है, उनका कलमा अलग है, उनकी नमाज अलग है, उनकी मस्जिद अलग है, उनके रहन सहन का तरीका अलग है। मगर जब उनको हम अपना ड्राइवर बनाएंगे, उनको लेके साथ में घुमाएंगे, उनसे मेल मोहब्बत करेंगे, उनके साथ चाय नाश्ता करेंगे, तो फिर लोग उनसे नफरत कैसे करेंगे? इसलिए ऐ उनसे खुतबे आलम सरकार मोहम्मद कालपी में आने वालों, अपने जहन में ये नक्श करके जाओ कि तुम्हें मसलक के आला हजरत पे चलना। अभी तो तकरीर मैंने शुरू नहीं की, बोले कुछ सुनेंगे आप लोग।